संबल की रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे बड़ा जो डेमोग्राफी के चेंज की बात कही गई है वो भारत के लिए कितनी बड़ी चिंताजनक हो सकती है। संभल की इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और जिसमें जो सबसे बड़ी रिपोर्ट में उसमें जो चीजें आई हैं सामने, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, संभल की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है खास करके, और उत्तर प्रदेश के कई और जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। इस रिपोर्ट में हम डिटेल में बात करेंगे कि संभल सहित उत्तर प्रदेश के और कौन से जिलों की डेमोग्राफी चेंज हुई है। डेमोग्राफी यानी कि वहां जनसंख्या का जो है हिंदू और मुस्लिम का अनुपात कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, और देश में और किन किन जगहों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए, क्योंकि इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ सामने रिपोर्ट में बताया गया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो चलिए हम पॉलिटिक्स के इस सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं। 450 पेज की यह रिपोर्ट, संभल वायलेंस रिपोर्ट जो है, इसमें फाइल की गई है, मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसमें डेमोग्राफी चेंज होने की बात कही गई है और इसमें पाकिस्तानी साजिश का भी हाथ बताया गया है और इसका पर्दाफाश भी किया गया है। देखिए, 24 नवंबर 2024 को दंगे हुए थे शाही जामा मस्जिद, जिसमें हरिहर मंदिर जो कल की भगवान को समर्पित है, एक याचिका दायर की गई थी और उसमें यह डिमांड की गई थी कि इसका सर्वे कराया जाए। सर्वे के दौरान ही ये हिंसा फैली और उसको साजिश के तहत सर्वे को रोकने की कोशिश की गई। आरोप जो लगा समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के द्वारा 22 नवंबर 2024 को एक बयान दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा दंगा भड़काने की कोशिश की गई, इसलिए उनको भी जिम्मेदार माना गया। इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई और उसमें कई सारी अरेस्टिंग भी हुई और उसके बाद में बेल पर कुछ लोग बाहर भी आए। इसके पहले संभल का जो इतिहास रहा है वो दंगों का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। 29 मार्च 1978 को भी एक दंगा हुआ था जिसमें 1 महीने तक कर्फ्यू चला हुआ था और उसमें 10 से 12 हिंदुओं की मौत हुई थी। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि बहुत ही मामूली सी बात थी और मनोबल दंगाइयों का इतना बढ़ा था कि उसको लेकर सुनियोजित साजिश के तहत एक दंगा कर दिया गया। मंजर शफी नाम का एक अपराधी था जो महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज जो संभल में है उसके मैनेजमेंट में ये मेंबर बनना चाहता था। मैनेजमेंट ने चूंकि मना कर दिया, उसको मेंबर नहीं बनाया, इसलिए उसने ये साजिश रची और दंगा करा दिया। 1 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा, इंटरनेट बंद कर दिया गया। संभल में अगर हम देखें तो जो इतिहास रहा है उसमें दंगों का 2024 तक आजादी के बाद से 15 बड़े दंगे हो चुके हैं, जिसमें 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2019 और 2024 का दंगा हुआ, जिसके मामले में ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में 1978 के दंगे का भी जिक्र किया गया है। 2024 में जो दंगे हुए थे उसमें आतंकी संगठनों का भी हाथ बताया गया और इसमें विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आया। दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान के आईएसआई का भी हाथ इसमें बताया गया। आजादी के समय से लेकर अभी तक जो संभल में हिंदुओं की आबादी आजादी के समय 45% थी, जो कि अब घट कर केवल 15 से 20% रह गई है, क्योंकि वहां बार बार एक साजिश के तहत दंगे किए जाते रहे जिसपे हिंदुओं ने पलायन कर दिया, जिसके कारण मुरादाबाद में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 47% थी, जो कि पिछले अगर डिकेड से, पिछले दशक से अगर देखें तो उससे काफी ज्यादा है। यही नहीं, संभल ही नहीं, उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो मेरठ और मुरादाबाद में भी दंगे हुए थे। मेरठ अगर हम देखते हैं कि डेमोग्राफी कहां कहां चेंज हुई है उत्तर प्रदेश सहित,
जिसमें मुरादाबाद, मेरठ, संभल ये सब जिले हैं। उसमें किशनगंज बिहार, मालदा पश्चिम बंगाल में जो है, असम के जिले धुबरी और बारपेटा में डेमोग्राफी चेंज हो गई, कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो गई। और इसका जिक्र पीयू रिसर्च, पीईडब्ल्यू रिसर्च में भी किया गया है कि आजादी के बाद से भारत में ही, भारत जैसे देश में हिंदुओं की संख्या, जनसंख्या लगातार घट रही है। ये पीयू रिसर्च जो कि वर्ल्ड वाइड नोन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसर्च किया हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो ये साजिश है, जो विदेशों में रह के आतंकी साजिश रची जाती है, विदेशी फंडिंग की जाती है, समाजवादी पार्टी के सांसद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। समाजवादी पार्टी का जब सरकार उनकी होती है उस समय वो शांत रहते हैं, और जब सरकार नहीं रहती है तब भी वो दंगे कराने में उनका हाथ आता है। आपको क्या लगता है, जो संबल की रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे बड़ा जो डेमोग्राफी के चेंज की बात कही गई है, वो भारत के लिए कितनी बड़ी चिंताजनक हो सकती है? और साथ में जो विदेशी ताकतें क्यों सफल हो जाती हैं, सवाल इस पर भी उठ खड़ा होता है। हमारी जो एजेंसीज है वो क्यों फेल हो जाती हैं? अगर विदेशी ताकतें भारत में अपना काम कर ले जा रही हैं, तो भारत में ही जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फेल क्यों हो जाती है? इस पर भी ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है, इस कमेंट में आप जरूर बताएं, और इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।